तो बच्चों हमने देखिए यहाँ पे क्लास 12th एटम्स जो चैप्टर है उसमें हमने लास्ट क्लास में आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ये फार्मूला आपने डिराइव किया है रेडियस ऑफ सर्कल के लिए, मतलब कि रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम के लिए. For first orbit, you can take n is equal to 1 and the value of this part is 0.53 angstrom. तो इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं अभी, क्योंकि अब ये इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट एम के लिए. तो हमारा जो नेक्स्ट पर्पज है वो है फाइंड आउट करना स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम्स. तो टॉपिक है speed of electron in hydrogen like atoms. ओके, तो देखिए डायग्राम अगर आप देखें तो ये है प्लस जेड ई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा, v वेलोसिटी m e इसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का रेडियस स्मॉल r. इस केस में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू k 1.4 पे एप्सिलॉन नॉट k की वैल्यू jd स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर 1.4 पे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. यहाँ से हमको v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं, आप कैंसिल करते हैं, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स जेड डी स्क्वायर अपॉन आर. ओके, हम लोग इतना लिख सकते हैं. या फिर अगर आप r इज इक्वल टू लिखना चाहें तो r इज इक्वल टू कितना होगा कि जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं इस फॉर्म का. और हमको क्या पता है, और हमको पता है कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई है. ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो r की वैल्यू कितनी आएगी, एन एच अपॉन 2 पाई एम इंटू वी, इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, अब देखिए इस r की वैल्यू को यहाँ पे यूज कर देंगे. ठीक है, इक्वेशन 3 ये देखिए ये कहाँ से है, ये बोर्स पोस्टुलेट से. ये बोर्स पोस्टुलेट से है, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एम इंटू वी. ठीक है, एन एच अपॉन 2 पाई एम वी. इस वाली इक्वेशन जो नंबर 3 है इसको और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग इक्वेट कर देते हैं. तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट करना होगा इक्वेशन नंबर 3 तक. ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 तक नोट कर दीजिए, तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या करना है. तो चलिए इसको इरेज करते हैं. अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा एन एच अपॉन 2 पाई एम वी इज इक्वल टू के टाइम्स जे डी स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर. यहाँ देखिए m और v कैंसिल होगा,
और यहाँ से V बचेगा तो बचेगा NH अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू K टाइम्स ZE स्क्वायर अपॉन V। ठीक है, इस V को इधर ले आते हैं, रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को। यहाँ पे आएगा K इंटू ZE स्क्वायर अपॉन NH इंटू देखिए V को इधर ले आएंगे तो ये 2 पाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इंटू 2 पाई और यहाँ पे इंटू H आएगा। V को यहाँ ले आए, इस क्रॉस को इधर, इस 2 पाई के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा और इसको करते हैं इरेज। तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा Z अपॉन M को बाहर कर देते हैं, ये आएगा 2 पाई K E स्क्वायर अपॉन H। 2 पाई K E स्क्वायर बाई H आएगा। ठीक है, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 4। तो अब यहाँ तक नोट करिए, इसके आगे देखते हैं और क्या आने वाला है, इसकी वैल्यू कितनी फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो देखिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, v इज इक्वल टू जेड बाई एन, ऐसे ही है। ठीक है, इस पार्ट में इसमें हम लोग c से मल्टीप्लाई करते हैं, c और यहाँ पे 2 बाई के ई स्क्वायर अपॉन सी एच करते हैं। देखिए यहाँ पे c क्या है, इक्वेशन नंबर 5 करते हैं इसको। यहाँ पे c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन है अभी हम लोग जानेंगे कि ऐसा हमने क्यों किया हुआ है। 2 पाई के स्क्वायर बाई सी एच क्यों लिखा है, यहाँ पे सी जेड बाई एन क्यों लिखा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका भी रीजन है। तो रीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम लोग उसको देखेंगे। पहले आप यहाँ तक वीडियो को नोट कर, सॉरी को नोट करके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इधर इरेज करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन 5 है, इसमें ब्रैकेट में जो पार्ट है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। सो दिस पार्ट इन ब्रैकेट अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन सी एच। आप देखिए ये पार्ट 2 पाई के स्क्वायर अपॉन सी एच, ये जो है ये कंप्लीट कांस्टेंट है। चेक करिए इसमें के क्या है, ई क्या है, सी क्या है, एच क्या है, चेक करिए जरा, क्या आपको पता है ये सारी क्वांटिटीज क्या क्या है, जरा देखिए। तो आपने देख लिया होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। तो ये है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 1/137। ठीक है, तो अगर आप देखें, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, सो फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या आएगा, इक्वेशन 5 से मिलेगा आपको v इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1/137 है, तो c यहाँ पे z बाई n टू 1/137 लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू 1 होगा, तो हाइड्रोजन एटम के लिए हो जाएगा c बाई n इंटू 1/137।
आप डिफरेंट डिफरेंट एटम के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने हाइड्रोजन एटम ले लिया तो जेड इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं v इक्वल टू ये जेड सी बाई एन जो है 1/137, ये फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। लेकिन फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल टू 1 करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा v इक्वल टू सी बाई एन इंटू 1/137। ये हाइड्रोजन एटम के लिए हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम के लिए ये आपका इक्वेशन मिल गया। नाउ फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, तो हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है अगर उसकी बात करेंगे तो ये आएगा v इज इक्वल टू सी अपॉन 1, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 होगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो c बाई 1 इंटू 137, तो ये कितना होगा c बाई 137 हो जाएगा। अब c की वैल्यू अगर आप देखें तो ये 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन 137, तो आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मीटर पर सेकेंड में है, तो ये v की वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करने के बाद, देखिए सॉल्व करके चेक करिए कितनी आती है। स्पीड ऑफ लाइट की 1/137 टाइम्स है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 300/137 इंटू 10 टू दी पावर 6, सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 2 टाइम्स होगा और उसके बाद कुछ आएगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 2.19 अप्रॉक्स आएगा अगर इसको आप सॉल्व करते हैं मीटर पर सेकेंड, 2.19 × 6 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का ये आपका आता है v की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये तो है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में। ऐसे ही अगर आप चाहें हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए फाइंड आउट करना तो देखिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। तो एग्जांपल्स देखिए, ये इक्वेशन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, यही हमको याद रखना चाहिए। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, तो इक्वेशन 6 क्या है, देखिए v इक्वल टू है c इंटू जेड अपॉन एन इंटू 1/137, यही इक्वेशन नंबर 6, इसी का हमें यूज करना है। सपोज फॉर हीलियम प्लस we should take z is equal to 2 and for n is equal to 1 means the first orbit, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितना आएगा, n is equal to 1 के लिए v की वैल्यू होगी देखिए c इंटू 1 c बाई 137, ये तो फिक्स है। z की वैल्यू 2/1, तो ये कितना है 2c बाई 137। अब आपको c की वैल्यू पता है, आप यहाँ पे यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन 137 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब इसको चाहे तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 4.38 अप्रॉक्स आएगा अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, इंटू 10 टू दी पावर 6 आएगा। 4.38 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स आएगा। नाउ फॉर अगर आप देखें तो ये जो स्पीड है, इसका देखिए ये स्पीड कितनी है, तो अगर आप देखेंगे तो ये स्पीड हाइड्रोजन से अगर इसकी कंपैरिजन करें, अगर इसको हाइड्रोजन से कंपैरिजन करें और हाइड्रोजन ये हीलियम प्लस है, हाइड्रोजन के लिए जब लिखेंगे तो v इक्वल टू c बाई
यहाँ पे देख सकते हैं कि वी एच ई प्लस जो है वो है 2 टाइम्स वी एच, ठीक है। तो ये है वैल्यू। इस टाइप के रिलेशन आपसे पूछे जा सकते हैं कि हीलियम प्लस है और हाइड्रोजन है, दोनों की फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो कौन से एटम में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी वो हायर होगी। ऐसे ही n=2 अगर कर दें आप, किस में इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ देखिए अगर हम इक्वल की बात करें तो अगर हमें इक्वल चाहिए हाइड्रोजन और हीलियम में, हाइड्रोजन और हीलियम के कौन से ऑर्बिट में हमको इक्वल स्पीड मिलेगी, तो अगर आप देखें तो अगर हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में जो स्पीड है वो c/137 है, तो हीलियम के कौन से ऑर्बिट में स्पीड होगी c/137, तो n=2 ले लिया। एंड फॉर लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम n की वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। सो एंड फॉर n=2 we can write v formula is this, you can use the value c/137 is constant into value of z is 2 by this is 2, so you can see this is 1/137, this is speed of helium plus and this is equal to hydrogen plus for n=1, ये इसके इक्वल है। और यहाँ पे ये अगर देखिए n=2 के लिए तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप लिखना चाहें यू कैन राइट लाइक दिस VHE for n=2 is equal to VH और n=1, तो ये ट्रू हो गया। दोनों की वैल्यू कितनी है c/137, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये बातें सारी समझ में आ रही हैं। तो ये है स्पीड का फार्मूला, अपने स्पीड को इजीली फाइंड आउट किया है यहाँ पे। ये फार्मूला याद रखिए और किसी भी एटम के लिए बेरिलियम ट्रिपल प्लस, लिथियम प्लस प्लस या कोई भी और हो उसके लिए आप इसके कैलकुलेट कर सकते हैं। सी की वैल्यू आपको पता है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा और आप चीज़ों को इजीली कर पाएंगे। तो ये हो गया वेलोसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। वेलोसिटी का यहीं पे कंप्लीट हो जाता है आपका वेलोसिटी वाला पार्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी तक हमने क्या किया है, तो अभी तक हमने किया, हमने बोस मॉडल को अप्लाई किया हाइड्रोजन लाइक एटम पे और हमने कंप्लीट कर लिया है रेडियस के लिए फार्मूला हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए और स्पीड का फार्मूला हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। कुछ केसेस में हमने रेडियस और स्पीड की वैल्यूज भी चेक किया। अब हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। तो वो है जो थर्ड पार्ट इसमें है वो है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उसके लिए हम लोग टोटल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज है प्लस Jd, यहाँ से रेडियस r, सपोज ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी है, मास है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होगा इट मीन्स ये इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही होगा। तो जब कोई न्यू चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। सेम है जब कोई मास किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होता है तो उसमें
पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्यों होगी? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये इस फील्ड के अंदर है। और दूसरा इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। क्यों होगी काइनेटिक एनर्जी? बिकॉज it is in motion with speed v। तो आप देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके फील्ड के अंदर है, और काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि इसकी स्पीड v है। ठीक है, आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन है। आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज दे आर इन अट्रैक्टेड ईच अदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी। इट मीन्स इसके पास दोनों है। जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इसके पास टू टाइप की एनर्जी है। फर्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी, सेकेंड है काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग दोनों एनर्जी का फॉर्मूला देख लेते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस उसके बीच का डिस्टेंस सपोज r है, रेडियस की इक्वल है। सो पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस इज गिवन बाय। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है? देखिए पोटेंशियल एनर्जी आती है, फॉर्मूला है k इंटू q1 q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होगा, देखिए फर्स्ट k तो कांस्टेंट है, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ये है तो प्लस ZE, सेकेंड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है माइनस, तो यहाँ पे माइनस E लिखेंगे अपॉन r। एक चार्ज ये पूरा पूरा न्यूक्लियस है जिसपे टोटल चार्ज है Z इंटू E, दूसरा चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन माइनस E। तो टोटल जो आएगा ये होगा k माइनस ये माइनस k टाइम्स ZE स्क्वायर अपॉन r, इक्वेशन नंबर 1। तो आप देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन की, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है और इसका रेडियस r है, वो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ k ZE स्क्वायर अपॉन r। और हम सभी को k की वैल्यू पता है। अगर आप सभी k में कोई कंफ्यूजन हो, आपको पता है k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ इन MKS यूनिट। ठीक है, तो ये तो सभी को याद ही होगा। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट चैप्टर का ये। तो करना ये कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ तक नोट कर लेनी है ताकि हम इसको इरेज करके फिर प्रोसीड कर पाएँ आगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक वीडियो को पॉज करिए, यहाँ तक नोट कर लिए, फिर हम आगे चलते इसको प्रोसीड करते हैं और आगे चलते हैं देखते हैं कि क्या चीज़ें और हमारे पास होनी चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है। ओके, सो कंप्लीट करिए इसको। हम इधर से इरेज कर रहे हैं ऊपर से। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने इतना लिखा हुआ है, इसी इक्वेशन को ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे ताकि हमारे पास रहे इक्वेशन। इस नेगेटिव साइन को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड आउट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? 12mv² है। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होती है हमारी? यहाँ देखिए टोटल एनर्जी होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल
पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे देखिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² है। अब आप यूज कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि है mv² अपॉन r इज इक्वल टू k टाइम्स ZE इंटू E अपॉन r स्क्वायर। हमको पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे है हम लोग लिख सकते हैं सिंस यहाँ देखिए इन दोनों के बीच इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन के लिए जिस सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से मिलता है, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलता है। तो यहाँ पे mv² अपॉन r इक्वल टू k ZE इंटू E बाई r स्क्वायर लिख सकते हैं आप। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं या कैंसिल, तो mv² इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं k टाइम्स ZE² अपॉन r। तो यहाँ देखिए mv² की वैल्यू है, बट हमको क्या चाहिए हाफ mv²। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में जो ये इक्वेशन इसमें हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको मिला हाफ mv² इज इक्वल टू 1/2 k टाइम्स ZE² अपॉन r। इतना मिल गया आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, यही काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी। तो यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स k ZE² अपॉन r, इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 है जो कि पोटेंशियल एनर्जी का है, इक्वेशन नंबर 3 है जो कि काइनेटिक एनर्जी के लिए है, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे और हमको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, चीज़ों को नोट कर लेना है, फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं। हमें अब आगे प्रोसीड करने के लिए इसको इरेज करना होगा, तो इससे पहले कि हम इरेज करें आप चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम इरेज कर रहे हैं यहाँ से, इस इक्वेशन को ऊपर यहाँ नोट कर देंगे, तो इसको इरेज करके यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं पहले। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है 1/2 k ZE² अपॉन r, क्वेश्चन नंबर 3 है। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे ऐड करना है, तो चलिए वैल्यूज को यहाँ पे लिखते हैं और ऐड कर देते हैं। इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, अब आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखते हैं, देखिए कितनी आती है -k ZE² अपॉन r, प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखते हैं 1/2 k ZE² अपॉन r। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, k ZE² अपॉन r कॉमन है, तो यहाँ से k ZE² अपॉन r कॉमन ले लीजिए। यहाँ देखिए कितना मिलता है -1 प्लस 1/2, तो यहाँ कितना आएगा, ये होगा -1 है, ये 1/2 है, ये होगा k ZE² अपॉन r इंटू माइनस ये 1/2 आएगा। देखिए -1 प्लस हाफ -1/2, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा। चलिए इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। आप इसको क्या करिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, तो फिर इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं इधर से, ताकि आपको फिजिबिलिटी क्लियर रहे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करके इसी को प्रोसीड करते हैं आगे। तो ये हुआ टोटल एनर्जी। तो देखिए हम इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1/2 k टाइम्स ZE² अपॉन r, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 4।
ये इक्वेशन नंबर 4 जो है ये इक्वेशन है टोटल एनर्जी का। तो ये दिस इज इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम। ये इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम है, ठीक है। बट देखिए हमें जिस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, जो हम इक्वेशन चाहते हैं अभी, वो ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। वी नीड सम स्पेशल इक्वेशन। सो क्या करेंगे, वो जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है उसके लिए हम आर की वैल्यू को यूज करते हैं। आर की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है उसको देखेंगे हम लोग। जो हमने फर्स्ट रेडियस ऑफ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए डेरिवेशन किया हुआ है, वहाँ से आर की वैल्यू यहाँ करेंगे और इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे डिफरेंट फॉर्म में। तो जो आएगा हमारा वो टोटल एनर्जी का हमारा मेन फार्मूला होगा जो हमें रिक्वायर्ड है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको यहाँ तक नोट कर लेना चाहिए, फिर हम आर की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व करके उसको लाएंगे हम लोग, ठीक है। पहले आप इतना कर लीजिए, तब फिर इसको आगे देखते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो कितना आएगा, क्या है वो कितना आना चाहिए और उसमें क्या कांस्टेंट है, कितनी उसकी वैल्यू फाइनल आएगी। तो ये सारे वर्क हम लोग वहाँ पे करेंगे अभी। तो ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, टोटल एनर्जी का ये भी फार्मूला है, ऐसा नहीं ये भी फार्मूला है, बट एक फार्मूला आएगा जो कि और भी स्टैंडर्ड फॉर्म का होगा जिसका यूज करके आप इजीली वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आप अभी क्या करिए, अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो कितना आएगा, ठीक है।